यार पाजनैद ये जो होते हैं प्लेयर क्रिकेट के या हॉकी के या फुटबॉल के, हाँ जी। इनके शर्ट के पीछे नंबर लिखा होता है। पहली बात तो लंबर नहीं लिखा होता, नंबर लिखा होता है। चलो ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਲੰਬਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ। लंबरदार साहब जानबूझ के अगले को स्नैप करने वाली बात कर दी है, बस खत्म आगे। दानिश्वर का काम यही है कि दूसरे दानिश्वर ते पर्दा पा जाए। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं जी, बाज जगहों पे बाज डिक्शनरीज में लंबर भी होता है, ठीक है। बहुत अच्छा। तो ये जो नंबर होते हैं खिलाड़ियों के, ये उनकी पोजीशन के मुताबिक होते हैं या उनकी सीनियरिटी जूनियरिटी के हवाले? अच्छा, टेस्ट क्रिकेट में जो शर्ट नंबर दिया जाता है वो सीनियरिटी के लिहाज से दिया जाता है। अगर टेस्ट क्रिकेट में तो होता ही नहीं, होता ही नहीं है। अक्सर लोगों के लिए ये एक खबर होगी कि टेस्ट क्रिकेट में तो जो शर्ट के पीछे कोई नंबर नहीं होता, लेकिन कभी गौर करो तो जो लोगो होता है ना पाकिस्तान का या किसी भी टीम का, उसके नीचे जरा छोटा एक नंबर लिखा होता है। वो टेस्ट सीरीज के हिसाब से यानी सीनियरिटी के हिसाब से वो नंबर अलॉट किया जाता है। यानी जो भी जिस वक्त उसने यानी डेब्यू किया होता है उसको उस हिसाब से नंबर दिया जाता है। लेकिन अगर तुम पाकिस्तान का देखो तो पाकिस्तान में टेस्ट के लिए शर्ट नंबर 1 है, वो किसका है? किसका सर? अमीर इलाही साहब का। पहला टेस्ट मैच उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से खेला। सॉरी भाई, ये कहना चाह रहा था कि सर प्लेयर तो 11 होते थे, फिर 11 का भी एक नंबर ही होगा। हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है कि जिसने पहला टेस्ट खेला है या डेब्यू अगर इकट्ठा किया है, कुछ लोगों ने 2 ने या 3 ने या 4 ने इकट्ठा पहला, फिर उम्र देख लेते हो। नहीं, फिर वो देखते हैं हरूफे तहजी के एतबार से। तो अमीर इलाही जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से दीगर 10 खिलाड़ियों के अलग से अमीन, तो अलग से नंबर 1 होगा, ए से भी अमीर इलाही, तो उनको इसलिए उनका यार पहले अलग से ही होता था, हाँ। ए से नहीं था होता। जब क्रिकेट शुरू हुई थी उस वक्त तो कहीं कांग्रेस ही नहीं थी। अच्छा जी, पहला टेस्ट नंबर तो मिला अमीर इलाही साहब को, 1 नंबर। हाँ, तो शाहीन फरीदी ने फिर आखिरी डेब्यू किया है टेस्ट में, उनका नंबर 236 बनता। अच्छा, यानी 236 प्लेयर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। अच्छा, अमीर इलाही साहब को पाकिस्तान की तरफ से तो नंबर 1 मिला ना, टेस्ट नंबर 1 मिला, लेकिन वो पार्टीशन से पहले इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर चुके थे, इसलिए इंडिया की तरफ से उनको नंबर 40 भी मिल चुका है। अच्छा। यानी एक प्लेयर के पास 2 नंबर। वैसे ये सीनियरिटी के हवाले से अगर सियासतदानों को नंबर लगे तो कायम अली शाह साहब को तो -134 लगे। ये तो सियासत शुरू होने से 134 साल पहले। -134 तो बहुत ठंड हो जाएगी जी। फिर होता ये है कि जाहिर है कि ये उस वक्त टेस्ट प्लेयर्स को ये नंबर अलॉट ही नहीं किया जाता था। जाहिर है कि उस वक्त एजाजी तौर पे उनको ये नंबर 1 दिया गया। लेकिन जो दिलचस्प बात ये है कि क्रिकेट में, वनडे में और T20s में ये इनकी रैंकिंग जो है ना शर्ट्स के हिसाब से उनको शर्ट नंबर दिया जाता है। इसका आगाज हुआ था जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड सीरीज हुई थी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में इस हवाले से उसके पास 2-3 एजाज हैं। कहा यह जाता है कि किसी भी खेल में, फुटबॉल में शायद सबसे पहले ये शर्ट्स का नंबर दिया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि 1903 में पहली बार जो फुटबॉल मैच खेला गया था वो भी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, ये 1903 में नहीं 1916 में दिया गया था पहली बार। और क्रिकेट में जो पहली बार शर्ट नंबर प्लेयर्स को अलॉट किया गया था वो भी ऑस्ट्रेलिया में होने वाली जो वर्ल्ड सीरीज थी 95-96, उसमें पहली बार प्लेयर्स को ये शर्ट नंबर अलॉट किए गए थे। और 99 के वर्ल्ड कप, वो पहला वर्ल्ड कप था जब प्लेयर्स को यानी उन्होंने अपने बड़े बड़े जो शर्ट के पीछे नंबर लिखे हुए थे वो लिखे थे। 99 में कई नंबर लकी भी साबित होते हैं सर किसी। अच्छा, अक्सर ये प्लेयर के लिए होता है, कुछ नंबर लकी तो समझते हैं, कुछ प्लेयर्स जो है कुछ नंबर्स को अपने लिए अनलकी भी समझते हैं। अब ये जो 99 का वर्ल्ड कप था, इसमें तमाम कप्तानों को नंबर 1 दिया गया था। तमाम कप्तानों ने शर्ट नंबर 1 पहनकर वो टूर्नामेंट खेला था। लेकिन जनूबी अफ्रीका के हंसी क्रोनिया ने नंबर 1 शर्ट नहीं पहनी थी। वो ये समझता था कि मेरे लिए ये लकी नंबर नहीं है, तो नंबर 5 उन्होंने पहना था और नंबर 1 जो था वो गैरी कर्स्टन ने पहना था। और बेचारा हंसी क्रोनिया अखीर क्रिकेट से बाहर हो गया। मतलब पाकिस्तान में इसका आगाज के मेरे लिए ये लकी नंबर है, ये वकार यूनुस ने किया था। वकार यूनुस ने 99 नंबर की शर्ट का 99 नंबर था। हाँ, 99 नंबर ये उन्होंने अपने लिए खुद चूज किया था, वरना बोर्ड जो नंबर देता था वो पहन लेते थे प्लेयर्स। आमतौर पर तेंदुलकर ने
तेंदुलकर, TEN, 10, नंबर 10 का इंतखाब किया था। नंबर 10 जो है ना, वो आम तौर पे फुटबॉल में बड़े प्लेयर्स पहनते थे और वो उनमें ये बड़े एजाज की मैराडोना को बड़ा जचता था। यस, कई बड़े प्लेयर्स का था। और वो फिर नंबर भी 7 बड़े प्लेयर्स को ग्रेस देने के लिए वो रिटायर कर दिया जाता है कि अब कोई दूसरा प्लेयर नंबर 10 नहीं पहनेगा। तो अगर दानिशवरों को भी नंबर लगने लग जाए तो फिर 10 मुझे ही लगेगा। सिटी गुम हो गई है। अच्छा, इस हवाले से जो सबसे दिलचस्प वाकया है ना, वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर माइकल स्लेटर का है। अच्छा। जो टेस्ट में शर्ट नंबर दिया जाता है, टेस्ट प्लेयर था। उसको बताया गया बोर्ड की तरफ से कि जी आपका जो टेस्ट नंबर है वो 356 है। अच्छा। उसने फौरी तौर पे ये किया कि अपने बाजू पे 356 का टैटू बनवा लिया। अच्छा। वो जो खुंदा करवाते हैं ना सुइयों से, वो भी बनवा लिया 356। अपनी जो नई फरारी गाड़ी थी उसका नंबर भी लगवा लिया 356। लेकिन कुछ दिन बाद ही ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने आगाह किया कि हजूर वाला हमसे गलती हो गई है। मामला यह था कि आपका और ब्रैंडन जूलियन ने दोनों ने एक ही वक्त डेब्यू किया था, एक ही मैच से डेब्यू किया था। अच्छा। लेकिन आपका नाम एम से शुरू होता है और ब्रैंडन जूलियन का नाम जो है बी से शुरू होता है, हाँ। इसलिए उनका नंबर 356 है, आपका 357। माइकल स्लेटर को मुसीबत पड़ गई कि मैंने अपनी बाजू भी चलनी करवा ली है। तो फिर उसने ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड से भी दरखास्त की और ब्रैंडन जूलियन से भी दरखास्त की कि तुम मेरा नंबर ले लो, गलती हो गई है। तो फिर बोर्ड ने उसकी दरखास्त मंजूर कर ली थी। मैं तो मानसे उस वक्त का ये शुक्र कर रहा हूं कि गोगा प्लेयर नहीं है, वरना गोगा अगर प्लेयर होता तो इसको उन्होंने लोया गर्म करके नंबर लगाया। वो जैसे घोड़े को लगता है, घोड़े को नहीं, भैंस को। हाँ, भैंस को जो मेले में जाती है। भाई मैं इस नंबरों से वैसे ही भागी, मैं तो गोल्फ खेलता हूं। गोल्फ क्यों खेलता भला? ग्राउंड पद्धरी करना नहीं, आपकी ग्राउंड अक्सर उच्ची नहीं होती है ना, फिर वो इनू विच फेरते ने, ग्राउंड पद्धरी हो जाए। हाँ दीदी, एक और बात भी है, गोल्फ वहां गेम है जिसमें दौड़ना नहीं पड़ता। तो इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं कि वीरेंद्र सहवाग जो है हिंदुस्तानी अजीम प्लेयर, उसके साथ ये हुआ था कि वो कभी 4 नंबर शर्ट पहनता था, कभी गालबन 44 नंबर पहनता था, मुख्तलिफ नंबर। तो उसको ये वहम था, वो बड़ा मतलब इस हवाले से टची था कि मेरे लिए फलां नंबर भी ठीक नहीं है, फलां नंबर मुबारक है, फलां नंबर मनहूस है। तो उसकी वालदा फिर अल्टीमेटली किसी ज्योतिषी के पास गई और उन्होंने वीरेंद्र सहवाग के लिए एक नंबर तलाश किया, पूछा कि ये नंबर तुम पहन के। मीनवाइल उनकी सास साहिबा खुशदामन साहिबा भी किसी और ज्योतिषी के पास गई, उन्होंने कोई और नंबर बता दिया। अब मां कहती ये नंबर पहनो, सास कह रही है ये एक तरफ पहाड़ एक तरफ खाई। तो फिर वीरेंद्र सहवाग ने यह फैसला किया कि मैं कोई नंबर भी नहीं पहनूंगा। तो वीरेंद्र सहवाग फिर आखिर तक जो है वो बगैर नंबर के शर्ट पहनते हैं। ये होता है सास, ये होता है सास का प्रेशर। ना इस तरह किया करो, एक करी हो के क्या तुम्हारे घर से चले जाए, तुम 2-3 महीने तक गुस्सा निकाल मां जी हैं वो तुम्हारे। अच्छा, टेस्ट मैचेस में तो जाहिर है कि बोर्ड आपका नंबर दे देता है, जो आपकी सीनियरिटी बनती है आप उसको चेंज कर ही नहीं सकते। लेकिन ज्यादातर जो झगड़ा होता है वो वनडे में या T20 में होता है। तो पाकिस्तान में इंजमामुल हक जो है वो 8 नंबर की शर्ट पहन के खेलते थे। इंजमाम जब रिटायर हुए तो फिर मोहम्मद हफीज और मिसबाहुल हक के दरमियान ये बहस थी कि कौन 8 नंबर पहनेगा। फिर बोर्ड ने फैसला किया था मोहम्मद हफीज के हक में। अच्छा, इसी तरह उमर अकमल वो 2015 के वर्ल्ड कप से पहले 96 नंबर की शर्ट पहन के खेलते थे। तो वो अपने पीर साहब के पास गए, उन्होंने कहा जी तुम्हारे लिए ये नंबर ठीक नहीं है, तुम 3 नंबर की शर्ट पहनो। 3 नंबर की शर्ट वसीम अकरम पहनते थे। तो फिर 3 नंबर की शर्ट उन्होंने जब पहनी है तो वो फिर टीम से ही बाहर हो गए। दीदी, एक और बात भी है, गोल्फ वहां गेम है जिसमें दौड़ना नहीं पड़ता। तो इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं कि वीरेंद्र सहवाग जो है हिंदुस्तानी अजीम प्लेयर, उसके साथ ये हुआ था कि वो कभी 4 नंबर शर्ट पहनता था, कभी गालबन 44 नंबर पहनता था, मुख्तलिफ नंबर। तो उसको ये वहम था, वो बड़ा मतलब इस हवाले से टची था कि मेरे लिए फलां नंबर भी ठीक नहीं है, फलां नंबर मुबारक है, फलां नंबर मनहूस है। तो उसकी वालदा फिर अल्टीमेटली किसी ज्योतिषी के पास गई और उन्होंने वीरेंद्र सहवाग के लिए एक नंबर तलाश किया, पूछा कि ये नंबर तुम पहन के।
मीन वाइल उनकी सास साहिबा खुशदामन साहिबा भी किसी और ज्योतिषी के पास गई, उन्होंने कोई और नंबर बता दिया। अब मां कहती ये नंबर भैरो, सास कह रही है ये नंबर। हाय, हाय, हाय। एक तरफ पहाड़ एक तरफ खाई। तो फिर वीरेंद्र सहवाग ने ये फैसला किया कि मैं कोई नंबर भी नहीं पहनूंगा। तो वीरेंद्र सहवाग फिर आखिर तक जो है वो बगैर नंबर के शर्ट पहनते हैं। ये होता है सास, ये होता है सास का प्रेशर। ना इस तरह किया करो, एक करी हो के क्या तुम्हारे घर से चले जाए, तुम 2-3 महीने तक गुस्सा निकाल माँ जी हैं वो तुम्हारे। अच्छा, टेस्ट मैचेस में तो जाहिर है कि बोर्ड आपका नंबर दे देता है, जो आपकी सीनियरिटी बनती है आप उसको चेंज कर ही नहीं सकते। लेकिन ज्यादातर जो झगड़ा होता है वो वनडे में या T20 में होता है। तो पाकिस्तान में इंजमामुल हक जो है वो 8 नंबर की शर्ट पहन के खेलते थे। इंजमाम जब रिटायर हुए तो फिर मोहम्मद हफीज और मिसबाहुल हक के दरमियान ये बहस थी कि कौन 8 नंबर पहनेगा। फिर बोर्ड ने फैसला किया था मोहम्मद हफीज के हक में। अच्छा, इसी तरह उमर अकमल वो 2015 के वर्ल्ड कप से पहले 96 नंबर की शर्ट पहन के खेलते थे। तो वो अपने पीर साहब के पास गए, उन्होंने कहा जी तुम्हारे लिए ये नंबर ठीक नहीं है, तुम 3 नंबर की शर्ट पहनो। 3 नंबर की शर्ट वसीम अकरम पहनते थे। तो फिर 3 नंबर की शर्ट उन्होंने जब पहनी है तो वो फिर टीम से ही बाहर हो गया। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए।